दोस्तों स्कैम 1992 वेब सीरीज आजकल जबरदस्त सुर्खियों में है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक में स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा घोटाला करने वाले हर्षद मेहता की पूरी जिंदगी को दिखाया गया है। वही हर्षद मेहता जिसे उस समय में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और रेजिंग बुल कहा जाने लगा था। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षद मेहता को 90 के दशक में स्टॉक एक्सचेंज का बादशाह माना जाता था। वो जिस शेयर पे हाथ रख देता था वो सोना बन जाता था। लेकिन जब लोगों के सामने उसके घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो लोगों को लगा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन छीन ली गई हो। इस घोटाले में न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, कितनों ने आत्महत्याएं कर दी। विजया बैंक के चेयरमैन भी उन्हीं आत्महत्या करने वाले लोगों में से एक थे। ये घोटाला था 5,000 करोड़ का, जो उस समय की बहुत ही बड़ी रकम थी। ये घोटाला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद शेयर बाजार के लिए सेबी नाम की कमेटी बनाई गई ताकि दोबारा ऐसा और कोई केस होने से रोका जा सके। कहानी की शुरुआत हुई जब 29 जुलाई 1954 को पनेली मोती, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। कुछ समय रायपुर के छत्तीसगढ़ में गुजारने के बाद उसकी किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर मुंबई में। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक पढ़ाई के बाद वो हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने तक का काम करने लगा। छोटी छोटी नौकरियां की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। हर्षद ने पहली नौकरी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उसने नौकरी छोड़ हरिजीवन दास नेमिदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर की नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु बना लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। 1990 के दशक में उसने मार्केट में इतना विश्वास जीत लिया कि हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे थे। अब एंट्री होती है एसीसी की, यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनीज। जैसे ही एसीसी ने हर्षद मेहता की कंपनी में पैसा लगाया, हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छा गया। एसीसी का तो मानो भाग्य ही बदल गया हो, क्योंकि एसीसी का 200 रुपए का शेयर अब 9,000 रुपए पे पहुंच गया। अब हर्षद मेहता का नाम बड़े अखबार, मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेके उसकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया। हर्षद मेहता के पास लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला था। वो लोगों को और बैंकों को बड़ी चालाकी से उल्लू बना रहा था। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए एडवाइस करता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ था। उसके चमकते नाम की वजह से लोग उसका विश्वास कर लेते और उसी के द्वारा बताई गई कंपनीज के शेयर में पैसा लगा देते। इस तरह वो करोड़ों रुपए बटोरता चला गया। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड आरएफ डील के जरिए बैंकों से फंड उठाता था। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वो इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंक को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते, बल्कि बैंक रसीद जारी करते थे। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था। यह हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या था, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद उसे शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए रुपयों की कमी नहीं पड़ी। उसने इस तरीके से मार्केट में खूब पैसा लगाया और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाता चला गया। शेयर बाजार आसमान की ऊंचाइयों को लगातार छूता जा रहा था, साथ साथ हर्षद मेहता का नाम भी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा हो और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों रुपए भी कमा रहा हो। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता की इस रात से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश कर दिया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। आखिरकार वो दिन आया जब शेयर बाजार जमीन पे आ गया। बैंकों ने उससे पैसा मांगना शुरू कर दिया और वो पैसे लौटा नहीं पा रहा था। अखबारों की हेडलाइन बनने के बाद ये मामला संसद में भी गर्मा गया। बात आगे बढ़ी। संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। सीबीआई ने हर्षद के साथ उसके दो भाइयों
अश्विन और सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया। 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज किए गए। जमानत मिलने के बाद मेहता ने फिर से अपना धंधा शुरू कर लिया था। एक के बाद एक केस में उसे जमानत मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिन बदलने वाले हैं, लेकिन 2001 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षद मेहता ने खुद को बचाने के लिए 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगा दिया। हालांकि प्रयास सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इस मामले का खुलासा करने वाली पत्रकार सुचेता को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद उसे थाने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ अंत हो गया गलत तरीके से आगे बढ़ने वाले एक इंसान का। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।